गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप CHO की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप स्टेट PCS या UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखेंगे तो SDG से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। बेसिकली ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं, टोटल कितने देश हैं, 193। ठीक है, तो इन देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए। ठीक है, और इसके लिए टाइम पीरियड क्या रखा, 2015 to 2030, यानी कि जो लक्ष्य बनाए गए हैं इन्हें 2030 तक हमें अचीव करना है। क्यों करना है, ये लक्ष्य क्यों बनाए गए, इसका पर्पस क्या है? तो इसका मेन पर्पस ये है कि अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, विकास किया जा सके। ठीक है, अब इसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो टोटल कितने हैं, 17 लक्ष्य हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत कुछ उपलक्ष्य भी बनाए गए हैं, यानी कि सब एम्स, सब गोल्स भी बनाए गए हैं। ठीक है, जो आपके हैं टोटल 169। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट मेन ये 17 गोल्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे SDG 1 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर हम हिंदी में बात करें तो इन्हें हम बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, तो SDG 1 में क्या बताया गया है, नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को ख़त्म करना। जब आप गरीबी को ख़त्म करेंगे तभी आप बाकी चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे। अब अगर आपका पेट ही खाली है, आप खा नहीं पा रहे हैं, तो आप बाकी चीज़ों के बारे में कैसे सोच सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी है गरीबी को कम करना। सेकंड गोल क्या है हमारा, जीरो हंगर। डेफिनेटली अगर गरीबी कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपको 2 टाइम का खाना तो मिलेगा ना खाने के लिए, तो ज़ीरो हंगर। अगर हम गरीबी को हटा देंगे तो हंगर अपने आप कम हो जाएगा, यानी कि भूखमरी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका SDG 3 यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब इसी से आपको रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे, नो पॉवर्टी मतलब गरीबी ख़त्म करना है। जब गरीबी ख़त्म हो जाएगी तो आप डेफिनेटली आप 2 टाइम का खाना तो खा पाओगे। ठीक है, तो हंगर अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, जब आप अच्छा खाना खा पाएंगे तभी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। ठीक है, मैं एक पॉइंट से आपको एक कोरिलेट करते हुए बता रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि सबसे पहले क्या है, गरीबी हटाएंगे। गरीबी जब हटेगी तो आप अच्छा खाना खा पाएंगे, आपको अच्छा भोजन मिलेगा जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। ठीक है, फोर्थ क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। अब आपका स्वास्थ्य अच्छा है ना, बोलते हैं कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो जब आप डाइट अच्छी लेंगे तभी तो आपका माइंड अच्छा होगा ना। तो जब आप एक अच्छी डाइट लेंगे तब आप एक अच्छी एजुकेशन के बारे में सोच पाएंगे, आप अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। ठीक है, अब SDG 5 में क्या बताया गया है, जेंडर इक्वालिटी। अब ये बात आप कब कर सकते हैं, इसके लिए आपको शिक्षित होना ज़रूरी है। ठीक है, तो SDG 5 में 4 में क्या बताया गया है, क्वालिटी एजुकेशन। और जेंडर इक्वालिटी तभी पॉसिबल है जब आप शिक्षित हैं, जब हमारा देश शिक्षित है, तभी तो हम इक्वालिटी की बात कर पाएंगे कि नहीं सबका समान अधिकार है। अगर आप शिक्षित ही नहीं हैं तो आप अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ सकते हैं, या फिर आप दूसरों को कैसे दिला सकते हैं? ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी। 6 क्या है, क्लियर वाटर एंड सैनिटेशन। अब हम सभी क्या हो गया है, शिक्षित हो गए हैं। ठीक है, अब जेंडर इक्वालिटी आ गई है। ठीक है, यानी कि सभी को मौका मिल रहा है, सभी को अवसर मिल रहा है कार्य करने का, पढ़ने का, आगे बढ़ने का। ठीक है, देन क्या है, क्लियर वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, अब हम क्या सोचेंगे, अब हमें ज़रूरत होगी ना स्वच्छ पानी। अब हम आगे सोच पा रहे हैं, ठीक है, देश के लिए सोच पा रहे हैं कि हाँ अब जो वाटर सप्लाई है वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, या जो दूषित जल है, ठीक है, इन्फेक्टेड वाटर है, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? ठीक है, नदियों की सफाई कैसे होगी, वाटर का प्रॉपर प्योरीफिकेशन कैसे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल का मतलब क्या है कि हर कोई ले सके। हमें ऐसी ऊर्जा संसाधनों का निर्माण करना है, स्वच्छ भी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब किफ़ायती भी हो,
लोगों के लिए अफोर्डेबल मतलब चीप हो, बहुत ज़्यादा महंगे ना हो कि सिर्फ बड़े लोग ही उसका उपयोग कर पा रहे, आम आदमी उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है, हमें ऐसे ऊर्जा संसाधनों को विकसित करना है जो सभी के लिए अफोर्डेबल हो और साथ ही स्वच्छ हो, क्लीन हो, ठीक है। नेक्स्ट है SDG 8। अब 8 में हम बात करेंगे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक वर्क ग्रोथ, ठीक है। डिसेंट वर्क का मतलब क्या है? सभ्य कार्य, जो करने योग्य कार्य हो, ठीक है, जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सभ्य कार्य एंड इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि ऐसा कार्य जिसे करने से मनुष्य का जो आर्थिक विकास है वो लगातार बढ़ता रहे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा SDG 9। SDG 9 की बात करें तो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि नवाचार और उद्योग के बारे में हम बात करेंगे। SDG 10 में क्या है? रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। अब हम असमानताओं को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो भी डिफरेंसेस हैं उन्हें हम कम करने की कोशिश करेंगे। SDG 11 में क्या बताया गया है? सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ठीक है, यानी कि सुदृढ़ शहर एवं समुदाय, हम इनका विकास करेंगे। नेक्स्ट है SDG 12 में क्या बताया गया है? रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब जो उपभोग हो रहा है और उत्पादन क्या होना चाहिए? एक समझदारी से होना चाहिए, ठीक है, एक बैलेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? क्लाइमेट एक्शन, यानी जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसके लिए क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। इन्हें बनाने की ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि हमें देखना है ना ग्रीन हाउस उत्सर्जन क्यों हो रहा है इतना, ठीक है, या ओजोन परत है क्यों हो रहा है। इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं कि आप कंट्रीज़ के लिए बनाए गए हैं कि आप इतना ही कार्बन उत्सर्जन करेंगे, अदरवाइज़ उन पर जो है केस कर दिया जाता है या उन्हें अलर्ट किया जाता है, वार्निंग दी जाती है कि आप इससे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन ना करें ताकि पॉल्यूशन ना बढ़े और क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं उन्हें रोका जा सके, ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा SDG 14। इसमें क्या बताया गया है? लाइफ बिलो वाटर, यानी कि जल के अंदर जो जीवन है हम उसके बारे में विचार करेंगे, हम कोशिश करेंगे उसको और बेहतर बनाने का, और संसाधन मतलब जो जलवायु प्रदूषण है उसे कम करने की कोशिश की जाएगी, संसाधन इम्प्रूव किए जाएंगे, ठीक है, और जो भी जल से ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है उसे बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लाइफ ऑन लैंड। अब हम बात करेंगे कि थल में हमारा जो स्थल में जीवन है उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि प्रदूषण को हम कम करेंगे, पौधों को लगाएंगे जिससे जलवायु परिवर्तन ना हो, ठीक है, प्रदूषण ना फैले, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां ना हो, ठीक है। तो हम लाइफ SDG 15 में इस बारे में बात कर रहे हैं। देन SDG 16 में क्या बताया गया है? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि शांति, न्याय और सुदृढ़ समुदाय, ठीक है। नेक्स्ट SDG 17 में क्या है? पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसी एक के करने पर विकास नहीं हो सकता, सभी की भागीदारी अपने अपने स्तर पर ज़रूरी है, ठीक है। अगर सरकार चाहती है कि प्रदूषण कम हो, देश में बीमारियां कम हो, तो उसके लिए हमारा भी दायित्व बनता है कि हम कचरा इधर उधर ना फेंकें, ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन पर ध्यान दें, पानी बर्बाद ना करें। तो ये सभी की जिम्मेदारी बनती है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि इन गोल्स को प्राप्त करने के लिए सरकार की, गवर्नमेंट की हेल्प करे, क्योंकि इसे कर कर आप ना कि गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं, आप स्वयं की भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।